So we in our previous class we have completed up to types of observation. आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू मेथड से। डेटा कलेक्शन का एक जो है वो सबसे इफेक्टिव जो मेथड है वो इंटरव्यू मेथड की है। This method of data collection involves presentation or oral or verbal stimuli and reply in terms of oral or verbal response. अब इसमें इंटरव्यू मेथड में ये होता है कि एक बंदा जो है क्वेश्चंस करता जाता है और दूसरा जो है वो उसको आंसर्स देता जाता है। ठीक है, इंटरव्यू मेथड के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से बैठ के सुनते रहें कोई दूसरा बंदा क्या कर रहा है, जबकि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं और आप जो प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू मेथड, दिस इज ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन where interviewer asks questions which are aimed to get the information required for study to respondents. There are different types of interviews. अब जो इंटरव्यूज है फिर उसके अंदर मजीद आगे जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है ना। पर्सनल इंटरव्यूज, the interviews ask questions generally in a face-to-face contact to the other person or persons. कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों का ले रहे होते हैं और कभी कभी हम किसी एक बंदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम पर्सनली किसी एक बंदे के साथ अलहदा से जाके मिलते हैं और उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो ये पर्सनल जो है इंटरव्यूज के अंदर आ जाता है। अच्छा, हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू के अंदर मजीद जो आके हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जो है वो किस किस्म का होगा, द इंटरव्यू विच इज प्री डिटरमाइंड विच इज डिजाइंड, यानी जो ऐसा हमारे पास जो है इंटरव्यू हो जिसके क्वेश्चंस हमारे पास लिखे हुए हैं और हमने उसको एक खास पैटर्न के तहत एक खास किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए उसको टेक्निकली डिजाइन किया है, तो वो हमारा जो इंटरव्यू होगा वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास बाकायदा जो है उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट होगी और सारी चीजें हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्ड होंगी, यानी हमारे पास टाइम का भी लिमिट होगी, हमारे पास क्वेश्चंस की लिमिट होगी और हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी लिमिट होगी। ठीक है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डेड, इंटरव्यूअर follow rigid procedure, time required for such interview is less than non-structured manner interview, not necessary of skill or specific knowledge. इसके अंदर एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम्स इजियर। इसमें क्या है कि जो हमारा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले रहे होंगे, हमारे पास जो एक खास जो है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो एक खास फॉर्म में होगी और बिल्कुल वो स्ट्रक्चर्ड होगी और वो बिल्कुल एक किसी खास डायरेक्शंस के अंदर होगी। तो उसको जब हम एनालिसिस करने बैठेंगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर अस, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होगा वो एक खास डायरेक्शन के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर कभी कभी क्या होता है, आपने टेलीविजन पे भी ऑब्जर्व किया हो, एंकर पर्सन होते हैं वो किसी खास जो है मौजू को लेके पहले आपको बताते हैं कि हम इस मौजू पे बात करेंगे और फिर वो किसी खास पर्सन को लेके आते हैं, फिर उससे वो जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं, उसको एक टॉपिक के ऊपर लेके चलते हैं और उसी की डेप्थ में जाते हैं। वो बंदा चाहे आए बाएं शाएं कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो उसको अपने जो है लाइन और लेंथ के ऊपर रखते हैं उसको टेक्निकली। तो ये इस तरह का जो इंटरव्यू होगा ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा ना। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है पर्सनल, कि हम किसी की लाइफ के बारे में कुछ जानने के लिए या एक जो है वो किसी खास, यानी किसी पर्सनालिटी तो कोई बिल्कुल हमारे पास जो है वो खास है, स्पेसिफिक है, लेकिन हम उसकी लाइफ के बारे में जो है वो, या उसकी पर्सनल जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है या उसका किसी खास जो है वो इवेंट के ऊपर कोई अगर एक्सपीरियंस है या किसी खास टॉपिक के उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हमें जानने हैं, तो उसके ऊपर हम जो है उसके ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड और जो है वो इंटरव्यूज का कंडक्ट करते हैं। अच्छा, जब अनस्ट्रक्चर्ड हमारा इंटरव्यू है उसके अंदर हमारे पास प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई स्टैंडर्डाइज हमारे पास कोई टेक्निक्स नहीं होगी, जबकि जो जब हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो रहा था तो हमने ऑब्जर्व किया कि वहां पर हमारे पास जो टेक्निक थी वो एक खास तौर पर डिजाइन हुई हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इंटरव्यूअर जो होगा या जो जो होस्ट होगा या जो शख्स जो है वो सवालात कर रहा होगा, ही हैज फ्रीडम टू आस्क ओमिट एनी क्वेश्चन। उसके अंदर के वो चाहे तो किसी क्वेश्चन को स्किप कर दे, हालांकि भले वो कितना ही नेसेसरी क्यों ना हो, और अगर चाहे तो उसके अंदर कोई अपनी तरफ से नया क्वेश्चन ऐड कर दे। अच्छा, आस्क क्वेश्चंस विदाउट फॉलोइंग सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट एनी सीक्वेंस आगे पीछे किसी भी किस्म का जो है वो
क्वेश्चंस जो है वो पूछता रहेगा कंटिन्यूअसली। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर कोई हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, उसके लिए जो है हमारे पास एक स्किल का होना बहुत जरूरी है ना। स्किल हमारे पास नहीं होगी तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू, क्योंकि फिर हमारा जो है वो एक तो हमारा रेस्पोंडेंट जो है वो भी चला जाएगा बिल्कुल आउट ऑफ दी वे, और हमारा जो मकसद है ना वो भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि हमें चाहिए कि हम एक स्किल्ड पर्सन कैन कंडक्ट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है। एनालिसिस ऑफ द डेटा विल बी डिफिकल्ट। इसके अंदर हमारे पास स्कैटर्ड डेटा आएगा और किसी खास डायरेक्शन में नहीं होगा, और वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर भी नहीं होगा, और फिर हमें उसके अंदर से अपने काम की बात निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास है मेरिट्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स या फायदे या नुकसान क्या हैं कि इंफॉर्मेशन एट अ ग्रेटर डेप्थ। अब हम उसमें डेप्थ के अंदर जो है वो सारे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, किसी शख्स से बहुत डेप्थ में पूछ सकते हैं। और उसके अंदर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चन आयर। उसके अंदर एक हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चाहें तो स्ट्रक्चर को दोबारा चेंज कर लें। अच्छा, और जब हम किसी का पर्सनली इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है पर्सनली हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा होता है, और उसके अंदर नो रिस्पॉन्स की जो 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 फिनोमिना है, या नो रिस्पॉन्स का जो एक एप्रीहेंशन, वो मिनिमाइज हो जाती है बिल्कुल, और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, और हम अपनी मर्जी की जो है उसके अंदर जमा करने में मालूमात काफी हद तक कामयाब रहते हैं। Sample can control more effectively. Personal information can be obtained. उसके अंदर जब हम पर्सनल इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उस बंदे से भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आराम से हमें मिल जाती है। और उसके अलावा जो है सैंपल का मतलब वो शख्स होता है जिसके जरिए जिससे हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और इफेक्टिव हमारा जो है इंटरव्यू जाता है। Interviewer can collect supplementary information about respondents' personal characteristics and environment which has value in the interpreting results. अब क्या है कि जब हम सवाल कर रहे हैं तो सामने हमारे बंदा भी बैठा है, सैंपल भी हमारे पास मौजूद है, उसमें हमें कुछ चीजें ऐसी नजर आ जाती हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर्ड नहीं की हुई है, पहले से प्री प्लान नहीं है, लेकिन वो उनका जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं, और उसके अंदर हम सब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो आगे चल के हमारे काम की होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है डीमेरिट्स इसकी क्या है कि हमें हर शख्स के पास खुद जाना पड़ता है, तो इट इज अ एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेथड। और दूसरा ये कि रेस्पोंडेंट में गिव बायस्ड इंफॉर्मेशन, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर सामने वाला हमें जो है वो मिसगाइड करना चाहे, और वो रेस्पोंडेंट जो है वो बहुत क्लेवर हो, तो वो उल्टा हमें ही मिसगाइड करके और बायस्ड और रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। अच्छा, some executive pupils are not approachable through the data collected may be inadequate। अब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव या कोई अच्छे या कोई जो है बहुत बिजी लोग होते हैं तो वो हमें अवेलेबल ही नहीं हो पाते, हमें उनके पास कई बार जाना पड़ता है, या फिर अगर हमें मौका मिल भी जाता है तो वो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते, और फिर हमें आगे से डेटा कलेक्शन में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो अगर वो हमें थोड़ा बहुत डेटा देते भी हैं तो वो एडिक्वेट नहीं होता, यानी वो इस लायक नहीं होता कि उसको हम आगे यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। हम मिसाल के तौर पर कि हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और पता ये चला कि जब हमने आखिर में रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये सिस्टमेटिक एरर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। और सुपरवाइजर हैज टू डू कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग द फील्ड स्टाफ। यानी जो बंदा जा रहा है, सुपरवाइजर के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जितने भी बच्चे अगर इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, या जो भी रिसर्चर्स होते हैं, उनके इंडिविजुअली उनको उसको समझाना और बताना पड़ता है, एक एक चीज उनको ट्रेन करनी पड़ती है ना, कि आपने किस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्या सवालात होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स उसको डिस्कस करनी पड़ती है अपने रिसर्चर के साथ। अगर हम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो कॉन्टेक्टिंग सैंपल्स और ऑन टेलीफोन, अगर हम टेलीफोन पे जो है वो किसी बंदे, तो अनकॉमन मेथड है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, अदरवाइज जो है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। पंजाब वाले बहुत। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स इसके क्या हैं, वो ये है कि
एक सेकंड, ये मैं जरा म्यूट कर दूं, बहुत शोर आ रहा है कहीं से। अच्छा, फ्लेक्सिबल कंपेयर टू मेलिंग मेथड, अगर हम मेल कर देते हैं किसी को अपना क्वेश्चन आए, अब आगे से वो फिल करे ना करे, उसके पास टाइम हो ना हो, तो वो हमारा पड़ा ही रहता है। लेकिन इंटरव्यू में एक अच्छी बात ये है कि जब हम जाते हैं इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, तो हमारे हमारे पास डेटा आ जाता है, और ये जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीका है और फास्टर है। अगर कोई 10-10 दिन लगा देगा हमारा क्वेश्चन आंसर फिल करने में, इसमें ऐसा नहीं होता। जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करने जाते हैं तो हम इमीडिएटली हम रेस्पॉन्स हमें अगर मिल जाता है तो हमें इमीडिएटली हम उसको जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर उस बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती तो हम फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड टाइम हमें मिल ही जाता है वो बंदा। अच्छा, टेलीफोनिक अगर जो है जिसकी हम बात करें उसके फायदों या उसकी, तो अगर हम जो है वो चीपर है, अगर खुद जाएंगे वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करने तो कॉल करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि कॉल के ऊपर अगर आपको आगे से कॉल आपकी अटेंड नहीं हो पाती तो ये अगर वो सामने वाला अगर आपको कॉल बैक कर लेगा तो ये तो आपके लिए और भी इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। अगर आप जो है वो खुद जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आने जाने के लिए आपकी जो अगर कन्वेंस है तो कन्वेंस करनी पड़ती है, दूर की बात है अगर तो उससे ज्यादा जो है टेलीफोनिक जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। और ये मेथड भी आसान है कि आपने कॉल की, एक दफा आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला, दूसरी दफा मिल जाएगा, दूसरी दफा नहीं मिलेगा तो तीसरी दफा आप, या फिर अगर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यू जिसका आपको कंडक्ट करना सैंपल आपको कॉल बैक कर ले, वो आपके लिए और भी ज्यादा आसान है। अच्छा, और इसके ऊपर लोग ज्यादा जो है वो रेस्पॉन्स दे देते हैं आपको टेलीफोन में, क्योंकि अगर कोई शख्स कहीं पर बिजी होता है तो आपको मिलने से तो भले ही वो मना करे कि भाई आएगा बंदा फिर उसको चाय पिलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कहाँ जाऊँ क्या करूँ, लेकिन अगर फोन पे आप उसका जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो ये आपके लिए और उस बंदे के लिए भी जो है ये जो तरीका है ये उसके लिए भी जो है बहुत इजियर हो जाएगा। और रेस्पॉन्स का जो मेलिंग मेथड से ये जो इसका रेस्पॉन्स है वो जो रहा है आज तक, जो अभी एक्सपीरियंस हुआ है वो ज्यादा होता है और पॉजिटिव होता है। When it is not possible to contact the respondent directly, that interview is conducting through telephone. It is most easier way. अगर आपके लिए कांटेक्ट करके डायरेक्ट मिलना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो टेलीफोन पे आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं और ये आपके लिए आसान है, सामने वाले के लिए भी आसान है। Replies can be recorded without embarrassment to respondents. अच्छा, अब अगर आप टेलीफोन पे बात करें, आपके पास अगर रिकॉर्डर है तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको कोई मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए रिकॉर्ड करना आसान होगा। अच्छा, इंटरव्यूअर कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स मोर इजीली। ठीक है, नो फील्ड स्टाफ इज रिक्वायर्ड, आपको अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है कि जनाब आप प्लीज रिकॉर्ड करें, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी की, या फिर आप जो है वो इसकी जो है वीडियो बनाइए या फला फला, ये आसान है बिल्कुल। वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज पॉसिबल, इसमें आप बहुत सारे लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये एक्सपीरियंस भी लोग कर रहे हैं और उनको सक्सेसफुल आगे से आंसर मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करें तो अब हमारे पास हो सकता है कि लोग अच्छा रिस्पॉन्स करें, प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुकाबले में हो सकता है अभी जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें हम। अच्छा, टेलीफोनिक इंटरव्यू डीमेरिट्स क्या है इसके अंदर। अच्छा, लिटिल टाइम इज गिवन टू रेस्पोंडेंट्स। अब इसके अंदर क्या है कि आपकी कॉल लंबी होती जाएगी तो आपके लिए टेंशन का बायस हो जाएगी, तो ये इसके अंदर आप थोड़े कम टाइम के अंदर कोशिश करते कि निपटाएं काम को। सर्वे इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रेस्पोंडेंट हु हैव टेलीफोन्स। बिल्कुल सही बात है, सर्वे अगर आप कर रहे हैं तो जिसके पास कॉल है, जिसके पास टेलीफोन है, अब ये उसके ऑप्शन पे आ गया कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स देता है आगे। और इसकी जो डीमेरिट्स के अंदर ये भी शामिल है कि नॉट सूटेबल फॉर इंटेंसिव सर्वे वेयर द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आर रिक्वायर्ड। जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव यानी आपको बहुत ज्यादा जो है चीजें डेप्थ में चाहिए, तो वहां पर आपको जो है वो सर्वे करना पड़ेगा खुद जाकर। वहां पर टेलीफोनिक आपका इंटरव्यू जो है सक्सेसफुल नहीं होगा और यहाँ पर बायस्ड इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी आपको और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल पाएगी। और वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्वेश्चन आर बिकॉज इट शुड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अब आप इसके अंदर जब सवालात बनाने बैठेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, तो एक तो आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन आपका बहुत छोटे से छोटा होना चाहिए
और जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल टू दी पॉइंट हो और हिट कर रही हो आपके टॉपिक। अच्छा, अदर टाइप्स क्या हैं? और टाइप्स क्या इंटरव्यू मेथड अभी हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर फोकस्ड इंटरव्यू होते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू के अंदर होता है कि आपके पास एक एरिया होता है सवालात का। Attention is focused on a given experience of the respondent at possible effect। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी के केसेस जो है वो निपटा रहा था इतने टाइम से उसके अंदर था, और आप चाहते हैं कि देखें कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोर्ट के अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस जो वो अपना शेयर करेगा इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। वो बिल्कुल जो है एक प्रॉपर्टी मेथड से रिलेटेड होगा, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, और उसका जो भी पॉसिबली उसके पास उसके ऊपर अफेक्ट हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपको बता सकता है। वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा और एक खास एरिया की तरफ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। अच्छा, क्लिनिकल इंटरव्यूज के अंदर क्या होता है? कंसर्न विद बोर्ड अंडरलाइंग फीलिंग or motivation or with the course of individual's life experience rather than the effect of the specific experience as in case of focused interview। जब फोकस्ड इंटरव्यू होगा तो क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर भी क्या है कि उसकी जो मोटिवेशन होगी या जो उस इंडिविजुअल का जो एक लाइफ एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा कि वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक होगा, एक मखसूस जगह से रिलेटेड होगा, एक मखसूस टॉपिक से रिलेटेड होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ग्रुप इंटरव्यू के अंदर। जब ग्रुप इंटरव्यू हम लेते हैं बहुत सारे लोगों का एक साथ, ग्रुप ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल इस इंटरव्यू, इसमें हम कम से कम 6 लोगों को लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों को लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या होता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंटरव्यूज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फिर जो हमारा जो है वो मेथोडोलॉजी होगी रिसर्च की, अकॉर्डिंग टू आवर मेथोडोलॉजी हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। Qualitative and quantitative interviews divided on the basis of subject matter, whether qualitative or quantitative. Individual method interviews, interviewer meet a single person and interview him। जब आपके पास ग्रुप होगा तो वहां पर आपके पास 6 से 8 लोगों का आप इंटरव्यू करना होगा, और आप जो है उसके अंदर क्या होगा कि जब 6 से 8 लोग एक साथ बैठे होंगे तो एक दूसरे के जो है एक्सपीरियंस के ऊपर वो मोर रिलाई भी कर सकते हैं। आपको जो आंसर मिलेगा हो सकता है एक बंदा दूसरे को कॉपी पेस्ट कर दे कि हाँ जी ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन जब आप पर्सनली या इंडिविजुअली किसी शख्स को मिलेंगे उसमें क्या होगा कि वो आपको अलहदगी में मिलेगा, कोई शख्स उसके ऊपर इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा और वो आपको इंडिपेंडेंटली अपना जो है बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू बता सकेगा। सिलेक्शन इंटरव्यूज, जब कभी किसी जॉब के लिए या किसी काम के लिए किसी लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है और वहां पर जब कोई इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं तो वो जो इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़े डेप्थ में होते हैं। ठीक है। डेप्थ इंटरव्यूज, it deliberately aims to elicit unconscious as well as the other type of material relating especially to the personality dynamics and motivations। यानी जो आपका इंटरव्यू होगा वो बहुत ज्यादा एक तो डेप्थ में होगा, और दूसरा हम क्या करेंगे कि पर्सनल और जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा बीच में अंडर डिस्कशन लेके आ रहे होंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस जिस बंदे को हम जॉब के लिए सेलेक्ट करने जा रहे हैं अगर हम कभी ऐसी पोजीशन पे हो तो फिर जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पर्सनालिटी की उसकी डायनामिक्स या उसकी क्या मोटिवेशंस हैं क्या डीमोटिवेशंस है उसको भी हम जो है डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन आर मेथड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आर अगर हमने बनाया है और उसको हम फिलअप करवा रहे हैं लोगों से, तो ये मेथड जो है वो क्वेश्चन आर मेथड कहलाएगा। दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज क्वाइट पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको भी मालूम है कि हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन आर बना दें और उसके बाद सामने वाले के पास ले जाएं और उससे फिलअप करवा लें। ठीक है। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बिग इंक्वायरीज, जब आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों का ओपिनियन जानना है तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू मेथड को अवॉइड करेंगे, क्वेश्चनर मेथड को प्रेफर करेंगे। The questionnaire is mailed to respondents who are expected to read and understand the questions and write down the reply in space mean for the purpose in questionnaire itself. The respondent have to answer the questions on their own। क्वेश्चनर मेथड में अगर आप ईमेल वाला या मेल वाला जो मेथड यूज करते हैं, अब क्या है कि आपका जो रिलायंस होगी
वो सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, रेस्पोंडेंट एक तो वो क्वेश्चन आप लिख पढ़े समझे, फिर उसके जवाब भी लिखे, तो फिर आपको जो है वो वापस भेजे, तो फिर आपको उसका रेस्पॉन्स मिले। अब क्वेश्चन आंसर मेथड में जो है questionnaire, if the method questionnaire is sent to the person with request to answer the questions and return the questionnaire, questions are printed in definite order, mailed to sample who are expected to read that question and understand the questions and write the answers in provided space. इसके क्या जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले तो ये सस्ता पड़ेगा, आप खुद तो जा नहीं रहे, कॉल भी नहीं कर रहे, आप सिंपली आप क्वेश्चन आप उसके पास सेंड कर रहे हैं। अच्छा, लो कॉस्ट, इवन द ज्योग्राफिकल एरिया इज लार्ज टू कवर, ज्यादा लोगों को आप भेज दें, 200 300 400 लोगों को आप भेज सकते हैं। आंसर्स आर इन रेस्पोंडेंट्स वर्ड्स सो फ्री फ्रॉम द बायस। अब क्या होगा कि आप अपने लफ्जों में नहीं लिख रहे, वो सामने वाला क्या कह रहा है आप उसको बना के तो नहीं लिख रहे, वो बंदा अपने लफ्जों में खुद जवाब दे रहा है, सोच समझ कर दे रहा है, अकेला बैठा हुआ है अपने हिसाब किताब से, तो उसमें बायसनेस का जो आपका पास जो एलिमेंट है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, और सामने वाले को टाइम मिलेगा, जैसे अभी उसको समझ नहीं आ रहा ये सवाल, तो वो रख देगा कुछ ना, बोलेगा चले जी मैं इसको सोचता हूँ, फिर बाद में इसका जवाब लिखूंगा। नो अप्रोचेबल रेस्पोंडेंट्स में बी कन्वीनियंटली कॉन्टेक्टेड, यानी जो शख्स बिल्कुल वैसे भी आपके पास जो है बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर आप अगर उसको क्वेश्चन सेंड कर देते हैं और फिर आप उसको साथ में रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, तो वो शख्स भी थोड़ा कंसीडर करेगा आपको कि चलें जी इस बंदे ने मुझे क्वेश्चन भेजा है तो मैं इसको फिलअप कर ही दूँ। और लार्ज सैंपल कैन बी यूज सो द रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को क्वेश्चन सेंड करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से रिस्पांस आते आते आपको जो है वो बहुत दूर दूर से भी रिस्पांस मिल सकता है, और फिर उसके अंदर क्या होगा कि वो जैसे जैसे रिस्पांस बहुत ज्यादा लोगों का आपके पास आएगा तो उसके रिजल्ट्स रिलायबल ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हमारी फिर से जो है वो मीटिंग जो है वो आउट ऑफ टाइम जा रही है, खत्म होने वाली है। डीमेरिट्स ऑफ द क्वेश्चन आज मैं ये पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास हमारी खत्म होने वाली है। आप लोग जो अटेंडेंस ले लें। लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिल्ड क्वेश्चन आयर, बहुत कम लोग वापस करते हैं। कैन बी यूज्ड व्हेन रेस्पोंडेंट इज एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। अब मसला ये कि अनएजुकेटेड बंदे को अगर आपने क्वेश्चन आयर भेज दिया और बोला कि फिलअप कर दें, तो ऑब्वियसली वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और दूसरा ये इनफ्लेक्सिबल है, इसके अंदर जो है बंदे के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ओमिशन ऑफ सम क्वेश्चंस, हो सकता है कुछ का वो आंसर दे कुछ का ना दे। डिफिकल्ट टू नो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स हैव फिल्ड द फॉर्म और इट इज फिल्ड बाय समवन एल्स। ऐसा तो नहीं है कि अपने एबीसी किसी और को पकड़ा दे और कहे तुम फिल कर दो जरा ये भेजना किसी को, और पता चला उसका अपना रिस्पॉन्स ही ना मिले। और ये बहुत स्लोएस्ट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमें रेस्पॉन्स आते 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 बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा टॉपिक तकरीबन जो है इसके जो जर्नल एस्पेक्ट्स हैं क्या है कि ये जर्नल मेथड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हो सकता है हमारे पास, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हो सकता है। आंसर टेकिंग डाउन इन रिस्पोंडेंट्स ओन वर्ड्स एट टाइम रिकॉर्डेड ऑन टेप, ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चनर खुद लेकर जाएं और फिल करवाएं। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी सी चीजें रह गई है ना, ये हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे। और कल क्योंकि जो है वो